हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं आकाश चौधरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो आज की जो मैं वीडियो लेकर आया हूं वो लेकर आया हूं डे 19 स्पोकन कोर्स जो हमारा चल रहा था। आज हम उससे आगे बात करेंगे। हमने बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनाइट की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, और मैंने कंप्लीटली वो आपको समझाए थे। वो चाहे ट्रांसलेशन हो हिंदी से इंग्लिश की, चाहे इंग्लिश के आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो। आज हम बात करेंगे, देखिए यहां पर आपके सामने लिखा है मैंने स्पीकिंग कोर्स डे 19, इसके बारे में बात करेंगे। और इसमें बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पार्ट 1। याद रखिएगा पार्ट 1 में क्यों कह रहा हूं, इसमें मैं आपको इसकी पहचान के बारे में बताऊंगा कि आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वही वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरीके से। और कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि आप देखते ही बता देंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हम इसके पॉइंट नंबर 1 के बारे में। भाई इसकी पहचान जो है वो है हमारी, सबसे पहले यहां पर हेडिंग हमने डाली हुई है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम इसको पहचानते कैसे हैं, देखिए यहां पर पहचान लिखी है वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर इसके अलावा लिया है, दिया है, गया है आदि शब्द आते हैं। आप पहचान कर सकते हैं, जैसे मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूं, या इसको मैं ऐसे बोल दूं मैं अपना होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। अब बात करें, सबसे पहले यहां पर हैज हैव आता है। हैज हैव कैसे आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आएगा। यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जब हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की, वो चाहे आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। तो हैज या हैव में से कोई एक आ जाएगा। आइए अब हम आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो ये वाली बात हुई हमारी सबसे पहले यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब सबसे पहली पहचान तो मैंने आपको बता दी कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है आदि शब्द आते हैं। या फिर सिंपल शब्दों में अगर मैं इसको समझाऊं तो कोई भी काम अभी अभी कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड इसकी पहचान मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर है टू शो एन एक्शन कंप्लीटेड इन द रिसेंट पास्ट, यानी कि अभी हाल ही में जो आपका कोई काम कंप्लीट हुआ हो। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से यहां पर समझते हैं। ही हैज जस्ट लेफ्ट, वह अभी अभी गया है, यानी कि वो जा चुका है। अब ये बात हो गई आपकी पॉइंट नंबर 2 की, क्योंकि पहली पहचान हमने हिंदी में समझी, फिर पॉइंट नंबर 1 आपका इंग्लिश में हुआ, तो 2 हमने समझ ली। अब हम बात करते हैं इसके नंबर 3 की, टू इंडिकेट लाइफ एक्सपीरियंसेस। जब हम अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को बताते हैं, वो भी हम बताते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। अब हम अगर यहां पर बात करें इसकी, तो देखिए यहां पर हो जाएगा आई हैव ट्रेवल्ड टू यूरोप, मैं यूरोप घूम चुका हूं, या मैं यूरोप की यात्रा कर चुका हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने बात की इसकी, कुछ और पॉइंट्स हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इसके। अब हम बात करेंगे उसकी। देखिए जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनाइट में, भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कुछ वर्ड्स बताए थे, ऐसे ही हम बात करते हैं इनके बारे में। तो ये हो जाएगा हमारा सबसे पहले विद टाइम एक्सप्रेशंस, यानी कि जो जो वर्ड यूज होते हैं इसमें, अब उनको समझते हैं। देखिए सबसे पहले बात हुई जस्ट की, ऑलरेडी, येट, ever, never, recently, so far and till now etc। तो यदि आपको ये वर्ड्स दिख जाते हैं तो आप फाइंड आउट करोगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आइए विद एग्जांपल इनको समझते हैं। अब यहां पर बात कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा जस्ट, जिसका मतलब होता है अभी अभी। ये किस तरीके से यूज होता है, देखिए मैंने कहा
मैंने अभी अभी अपना होमवर्क खत्म किया है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि भाई, या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, मैंने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है या मैं अपना होमवर्क खत्म कर चुका हूं। कोई भी काम कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, मैं के लिए आता है आई, और आई के साथ हमेशा यूज होता है हैव। ये बात मैं आपको यहीं पर बता रहा हूं, आगे भी बताऊंगा। आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं हैव का। ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं हैज का। और जब हैव आया तो यहां पर आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। आइए आगे हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए, नंबर 2, ऑलरेडी, यानी कि पहले ही या पहले से। एग्जाम्पल हमारे सामने है, हम एग्जाम्पल को देख सकते हैं। वह पहले ही काम पर जा चुकी है, यानी कि वह जा चुकी है, काम हो चुका है। तो यहां पर आया शी। अब मैंने अभी आपको बताया कि शी के साथ हम यूज करेंगे हैज का, और उसके साथ हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो ये हो जाएगा शी हैज ऑलरेडी लेफ्ट फॉर वर्क। अब हम बात करते हैं आगे के बारे में, इसके कुछ और पॉइंट्स के बारे में। देखिए, यहां पर ध्यान से देखते रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हमने बात की यहां पर, नेक्स्ट आया हमारा नंबर 3, येट, जिसका मतलब होता है अभी तक। और ये या तो नेगेटिव में यूज होगा या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। मैंने कहा वे अभी तक नहीं पहुंचे हैं। वे अभी तक नहीं पहुंचे हैं, यानी कि दे हैव नॉट अराइव्ड येट। यानी कि यहां पर बात अगर हमने की दे की, तो दे के साथ हैव का यूज होगा, उसके बाद यूज होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म का। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं इंटेरोगेटिव का। क्या तुमने खाना खा लिया है, या क्या तुम खाना खा चुके हो। तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं यू, और यू के साथ भी हम यूज करते हैं हैव का। किसका यूज करेंगे, हैव का। तो हैव यू ईटन येट। तो याद रखिएगा, हैज हैव कहां पर यूज होगा, उनके साथ कौन सी वर्ब आएगी। चलिए, अब एक यहां पर हम बात करेंगे फोर्थ की, नेवर, कभी नहीं। यानी कि जब कभी नहीं आ जाए तो देखिए कैसे, मैंने कभी इतनी सुंदर जगह नहीं देखी है। देख सकते हैं आप, यहां पर एक बहुत ही सुंदर सी जगह मेंशन की गई है। तो अगर मुझे बोलना हो मैंने कभी इतनी सुंदर जगह नहीं देखी है, तो मैंने की बात की तो आई आया, और आई के साथ भी है, और उसके बाद आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मैं बात करूं हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहां पर भी दे के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही थी, और यहां पर भी यू के साथ भी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि ये हमारा है परफेक्ट, और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म जरूर आती है। तो देखिए, आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। अब यहां पर जो सी, सी आपकी होती है फर्स्ट फॉर्म, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, और सी की सी, सो, सीन, यानी कि ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसके कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के बारे में। देखिए, यहां पर हमने बात की, अब आ जाता है हमारा नंबर 5, एवर, यानी कि कभी। ये आमतौर पर क्वेश्चन में, यानी कि इंटेरोगेटिव में या नेगेटिव में यूज होता है। देखिए, सबसे पहले मैंने कहा क्या तुम कभी लंदन गए हो, तो यानी कि इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अब यहां पर बात हुई तुम की, और तुम के लिए हम यूज करते हैं यू का, और यू के साथ हम क्या यूज करेंगे, यू हैव। यू हैव, आई हैव, वी हैव, दे हैव, और साथ में हम यूज कर देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो सबसे पहले आ जाता है हैव यू एवर बीन टू लंदन, क्या तुम कभी लंदन गए हो। आइए अब हम बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की, नंबर 6। नंबर 6 की अगर मैं यहां पर बात करूं, तो ये हो जाएगा रिसेंटली, यानी कि हाल ही में, अभी अभी जो हुआ हो। तो देखिए, उसने हाल ही में एक नई कार खरीदी है। तो उसने के लिए हम यूज करते हैं ही का, और ही के साथ लगेगा हैज,
और उसके साथ लग जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले ही हैज रिसेंटली बोट अ न्यू कार, तो उसने अभी अभी हाल ही में एक नई कार खरीदी है। तो ये बात हो गई हमारी पॉइंट नंबर 6 की। अब हम बात करते हैं इसके आगे नंबर 7 की। ध्यान से देखिएगा, नंबर 7 की यदि मैं बात करूं तो नंबर 7 है हमारा यहां पर सो फार, अब तक। ये भी यूज होता है आपका परफेक्ट टेंस में। देखिए, हमने अब तक 5 चैप्टर पूरे कर लिए हैं, या हम अब तक 5 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं, हमने के लिए हमने यूज किया यहां पर वी का, और वी के साथ आप किसका यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं। तो वी हैव, तो वी हैव कंप्लीटेड 5 चैप्टर्स सो फार। आइए अब हम आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है नंबर 8, टिल नाउ, अब तक। इसको ध्यान से समझिएगा। अब अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां आया आपका उसने अब तक मुझसे बात नहीं की है, तो उसने के लिए हमने यूज किया, जब जेंडर गिवन ना हो तो हम शी का भी यूज कर सकते हैं या फिर ही का भी यूज हम कर सकते हैं। तो देखिए, शी हैज नॉट स्पोकन टू मी टिल नाउ। तो यहां पर बात हो गई कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वर्ड्स जो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किए जाते हैं। अब हम कुछ इससे आगे बात कर लेते हैं। देखिए, आगे हमने देखा, अब यहां पर आ जाता है आपका, यहां पर शुरुआत होती है हमारी स्ट्रक्चर्स की। अब हम बात करेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव या फिर डबल इंटेरोगेटिव की। तो सबसे पहले हमने बात की यहां पर अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव में हमने समझा, देखिए सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, वो चाहे नेम हो सकता है, ठीक है ना, या फिर प्रोनाउन हो सकता है। फिर आता है हैज या हैव में से कोई एक, वो मैं आपको बता चुका हूं और आगे भी बता दूंगा कि हैज का यूज कब होता है और हैव का यूज कब होता है। फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर हैज या हैव में से कोई एक, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं यहां पर बात करूं, इसको ध्यान से समझेंगे नेगेटिव को। नेगेटिव में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव में से कोई एक, उसके बाद थर्ड नंबर पर, यहां पर याद रखिएगा नेगेटिव में नोट थर्ड नंबर पर आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब बात करेंगे यहां पर सिंपल सा हमारा आ जाता है इंटेरोगेटिव। अब देखिए, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव में डिफरेंस क्या है। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती हैं, यानी कि आप जवाब देते हैं यस या नो में। जैसे मैं कहूं, क्या आप अपना होमवर्क पूरा कर चुके हैं, तो आप बोलोगे हाँ या ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं डबल इंटेरोगेटिव की, तो डबल इंटेरोगेटिव में आपको एक सेंटेंस में आपको आंसर करना होता है। जैसे आपने अब तक अपना होमवर्क पूरा क्यों नहीं किया है, तो आप एक सेंटेंस में जवाब देंगे। तो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हैज या हैव में से कोई एक आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो यहाँ पर नोट आ जाएगा, और अगर सिंपल है इंटेरोगेटिव तो नोट को आप हटा देंगे। उसके बाद आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं डबल इंटेरोगेटिव की। देखिए, डब्ल्यू एच फैमिली है, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड। अब डब्ल्यू एच वर्ड हाउ, व्हेन, वेयर, वाई, वोट एटसेट्रा, काफी सारे होते हैं। तो सबसे पहले वो डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, फिर हैज हैव में से कोई एक आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट की बात होगी, फिर नोट आ जाएगा अगर नेगेटिव है तो, अगर नेगेटिव नहीं है तो नोट नहीं आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर नोट के बारे में। नोट में मैंने आपके लिए यहाँ पर दो बातें लिखी हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। यहां पर आपके सामने सबसे पहले लिखा है आई, वी, यू, दे, या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं हैव का। और अगर बात हो नेगेटिव की तो हैव नोट आ जाएगा। अगर मैं यहां पर कहूं ही, शी, इट, नेम, तो इसके साथ आ जाएगा हैज, और अगर यहां पर नेगेटिव होगा तो आ जाएगा यहां पर हैज नोट। अब यहां पर इसके आगे भी हम बहुत इंटरेस्टिंग बात करेंगे। अब हमने स्ट्रक्चर को समझ लिया,
अब हम समझेंगे यहाँ पर इनके एग्जाम्पल्स को। देखिए यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने आपके लिए एग्जाम्पल्स लिखे हैं, चलिए समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, अब इनको बड़े ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले आता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, जिनको हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य मतलब पॉजिटिव। तो हिंदी में मैंने लिखा है मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। तो मैंने के लिए लगता है आई, और आई के साथ हैव, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो जाएगा। तो आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। तो ये हो जाएगा हमारा आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। अब हम बात कर लेते हैं इससे आगे की, जो कि है आपका नेगेटिव। नेगेटिव होता है हमारा नकारात्मक वाक्य, जिसमें हम नोट का यूज करते हैं। देखिए सबसे पहले हिंदी में मैंने लिखा है उसने म्यूजियम का दौरा नहीं किया है, यानी कि यहां पर आया नेगेटिव। और जब बात नेगेटिव की होगी तो सबसे पहले उसने, यानी कि ही या शी में से आप कुछ भी लगा सकते हैं, और उसके साथ आ जाएगा हैज नोट। तो ये हो जाएगा शी हैज नोट विजिटेड द म्यूजियम। अब हम बात कर लेते हैं इसके और एग्जाम्पल के बारे में, जो कि हमारा इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव, यानी कि जिसको आप बोलते हैं WH फैमिली। देखिए यहां पर हमने बात की है सबसे पहले इंटेरोगेटिव में, इसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें आप क्वेश्चन करते हैं और उसका जवाब आप देते हैं हाँ या ना में। तो यहां पर सबसे पहले हिंदी में मैंने लिखा क्या वे स्टेशन पहुंच चुके हैं। क्या वे, तो वे के लिए यहां पर यूज हो जाता है दे का, और दे से पहले यानी कि यहां पर यूज हो जाएगा हैव का। तो हैव दे रीच्ड द स्टेशन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बिल्कुल जरूर लगाना है। आइए अब हम बात कर लेते हैं WH फैमिली की। WH फैमिली हमारा नंबर 4 है। WH फैमिली सेंटेंसेस को हम बोलते हैं WH प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखिए हिंदी में मैंने लिखा तुमने मेरी किताब कहाँ रखी है। तुमने यानी कि यू आया, और यू से पहले हम यूज करेंगे हैव का, हैव यू, और उसके बाद हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो देखिए वेयर, WH वर्ब पहले आता है, तो यहाँ हैव से भी पहले क्या लगा देंगे, वेयर हैव यू केप्ट माई बुक। तो यहां पर हमने बात की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पार्ट 1 की, जिसमें मैंने आपको समझाया कि परफेक्ट की पहचान क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, उसके कुछ पॉइंट्स के बारे में बातें की, कुछ वर्ड्स जो इसमें हम यूज करते हैं उसके बारे में हमने बात की, और साथ ही साथ स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की, और उनके एग्जाम्पल्स के बारे में बात की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो मेंटर NSA को सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ ही साथ वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।